बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान कबीर खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ बहरडाउन लाहौर से। व्यूअर्स, लाहौर स्काई मॉल इसकी प्रोग्रेस जो है बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और हमारे जितने भी क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो और भी मज़ीद चीज़ें मांग रहे हैं कि यहाँ पर जो जो अच्छी लोकेशंस की अवेलेबल हैं आप हमें बताएं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ओजी डेवलपर ने हमेशा से जिन जिन चीज़ों पे काम किया है हम उनको जो है वो सराहते आ रहे हैं कि एक डेवलपर होने के नाते से उन्होंने तमाम कस्टमर्स को वो मैसेज पहुंचाया है जो पहुंचाने का हक है। आज के इस व्लॉग में बताने जा रहा हूं कि इसकी अचीवमेंट क्या रही है, क्या क्या अब तक अचीव कर चुके हैं सीईओ की ज़ुबानी। आप लोग देखिएगा, उसके बाद फर्दर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हारून हनीफ़ है। मैं सीईओ हूं ओजी डेवलपर का। आज मैं लाहौर स्काई की साइट पे हूं। अभी मैं आपको इस वीडियो में क्विकली दो तीन चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। एक, अब तक हमने लाहौर स्काई में काम क्या किया, इस टाइम किस स्टेज पे हैं कंस्ट्रक्शन में, और दूसरा इसकी लोकेशन और इसकी सराउंडिंग क्या है। अच्छा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करें। जब हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया तो हमने सबसे पहले इसकी लैंड बाय की, अप्रूवल्स लिए और इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। चूँकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है कि यहाँ पे ये डीएफओ भी है, आईटी पार्क भी है और अपार्टमेंट्स भी हैं और ऊपर सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं, होटल अपार्टमेंट आप समझ लें। अच्छा, इसको करने के लिए हमें सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में पार्किंग का आता है। तो हमारा एक डिसीजन था कि हम पार्किंग के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जब हमने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया तो हमारी इस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पार्किंग पूरी करने के लिए हमें 3 काम करने पड़े। एक, हमें 3 बेसमेंट्स बनानी पड़ी जिसमें 1000 से ऊपर गाड़ियाँ आएंगी। हमें बाहर 8 कनाल की पार्किंग देनी पड़ी, प्लस हमें 4 कनाल का पीछे एक छोटा पार्किंग प्लाजा भी डिज़ाइन करना पड़ा। मैं अभी इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो 3 बेसमेंट होने की वजह से इसमें हमें सबसे पहले शोरिंग पाइल्स करनी पड़ी, जो कि हमने 416 शोरिंग पाइल्स की, जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। शोरिंग पाइल्स के बारे में बता दूं, जहां पे भी डबल या ट्रिपल बेसमेंट होती है वहाँ शोरिंग पाइल्स करनी पड़ती हैं ताकि जो साइडों की ज़मीन है उसको सपोर्ट मिल सके और हम अंदर फ्रीली काम कर सकें। उन पाइल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए ये बड़े बड़े स्टड्स लगाए। ये स्टड्स रिमूव हो जाएंगे जब यहाँ से कॉलम्स वगैरह, ये कॉलम्स बन रहे हैं, ये कॉलम्स जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये स्टड्स रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, इस टाइम स्टेज ये है कि इसका जिस टाइम मैं इस जगह खड़ा हूँ, ये इसका फ़ेज़ 1 है। इसमें राफ्ट हो चुकी है, इसकी कॉलम पे काम हो रहा है। फिर इसके बाद दूसरा जो है वो राफ्ट 2 की जो है वो प्लानिंग हो रही है। वो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में राफ्ट 2 बनेगी। मैं फिर इसमें बता दूं कि जब उसकी राफ्ट डलेगी इसके कॉलम बन रहे होंगे, जब उसके कॉलम बनेंगे इसकी स्लैब डलेगी, उसकी स्लैब डलेगी इसके दूसरे कॉलम्स बनेंगे। फिर जब उनकी स्लैब्स की तरफ जाएंगे तो अगला हम सेकंड फेज़ जो हमारा है उसके अंदर हम राफ्ट के ऊपर जा रहे होंगे। तो इस तरह ये वो कंस्ट्रक्शन है जो आम हर लेमैन आदमी इसको समझता है और उनको ये कॉलम्स, बीम और स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अब मैं इसके साथ थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूं। इस सारे प्रोसेस को करने के लिए, इस चीज़ को कि अपने टाइमलाइन पे बने और एग्जीक्यूट हो, उसके लिए कुछ हमें स्टेप्स लेने थे। जैसे कि हमें डी वाटरिंग करनी थी। जहाँ 3 बेसमेंट्स होती हैं वहाँ डी वाटरिंग की ज़रूरत होती है। डी वाटरिंग के लिए आपको पंप्स लगाने पड़ते हैं जो कि 24 घंटे आपके लिए पंपिंग कर रहे होते हैं। उसको करने के लिए 24 आवर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। उसके लिए हमने सोलर सिस्टम लगाया यहाँ पे, वो आप देख रहे होंगे। सोलर सिस्टम के बाद जनरेटर्स रखे ताकि बैकअप, वापडा तो है ही है। अच्छा, इस सारे सिस्टम को कि ऑटोमेटिक चले, एक ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम लगाया जो सोलर को और ये डी वाटरिंग की पंपिंग सिस्टम को और जनरेटर्स को सारा ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज तरीके से इसको खुद ही कंट्रोल करे, खुद ही ऑन ऑफ करे, खुद ही चले। और वो सिस्टम आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, ताकि ये जितना भी हम सिस्टम चला रहे हैं इसके अंदर कोई रुकावट ना आए और मैन हैंडलिंग कम से कम हो, ताकि 24 आवर, चूँकि यहाँ पे वरना हमें स्टाफ चाहिए होता है और उसके अंदर इंसानों से कोताही हो सकती है। यहाँ पे सुपरवाइजर, मॉनिटर ज़रूर मौजूद हैं, वो इसको देख रहे हैं, लेकिन ये सारा सिस्टम हमने ऑटोमेटिक किया। फिर जब हमने इसकी कंक्रीट करनी है तो कंक्रीट के लिए हमने अपना बैजिंग प्लांट ऑन साइट इंस्टॉल किया, ताकि बैजिंग के लिए भी जो कंक्रीट आनी है उसके लिए भी कोई डिले ना आए, कोई रास्ते की रुकावट, कोई और किसी वजह से कोई एहतजाज, कोई हड़ताल, उसमें हमें
में और की डिस्टेंस की वजह से, तो हमने अपनी साइट पे ही वो प्लांट भी इंस्टॉल किया ताकि यहीं से कंक्रीट बने और यहीं पे हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। अगर मैं इसकी अभी कंस्ट्रक्शन करंट हमारा ये है कि हम इंशाल्लाह इसी साल इस पोर्शन में हम ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएंगे, इसकी स्लैब्स डल जाएंगी और नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम ओवरऑल इसके ग्राउंड फ्लोर पे आ जाना है। हमने ग्राउंड और फर्स्ट को हमने तैयार करना है। 2027 में हमने कमर्शियल के नीचे वाले फ्लोर्स को ऑपरेशनल करना है। उसकी वजह हमारे पास डिमांड है इसकी बहुत ज़्यादा। जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं यहाँ पे कोई बड़ा ग्रोसरी स्टोर नहीं है, कोई बड़े ब्रांड्स के लिए जगह नहीं है और चूंकि ये पाकिस्तान का पहला डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल बना है तो ब्रांड सब जो है वो यहाँ पे अपना आउटलेट मॉल ओपन करना चाह रहे हैं। और ये ऐसा पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में भी कोई ऐसा मॉल नहीं है जिसके अंदर तमाम ब्रांड्स के आउटलेट्स जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हों। तो इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है, हमारा जो प्लान है, ये 2027 में हमने इसकी कमर्शियल को ऑपरेशनल करना है और प्लस 2029 यानी जो 4 साल का टाइम है इसमें हमने इंशाल्लाह इसको कंप्लीट डिलीवर करना है। लाहौर स्काई पे ये जो डी वाटरिंग चल रही है उसके लिए जितने पंप्स हैं, एक बोर के अंदर 2-2 पंप है, वो अल्टरनेट टाइम पे चल रहे हैं, एक बंद होता है एक चलता है। उसके लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए कि अगर ये चूंकि सबमर्सिबल पंप्स हैं, जमीन के अंदर है, अगर कोई एक पंप खराब भी हो जाता है तो हमें बाहर बैठे हुए कैसे पता चलेगा और कब किसने बंद होना है, किसने चलना है। और उसके लिए जो सिस्टम है जो ऑटोमेटिक इस सिस्टम को संभाल रहा है, इस तरह की वहाँ डीपीज लगी हुई है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डीपीज हैं, ये आम आदमी के लिए समझने में मुश्किल है। ये उनके ऊपर ये पंप्स के नंबर लगे हुए हैं और ये ऑल्टरनेट उसको चलाते रहते हैं और अगर कोई पंप बीच में से खराब होता है तो ये हमें बताती है। यहाँ पे हर ये इस तरह की 4 बॉक्सेस ऐसे लगे हुए हैं, हर के ऊपर एक इलेक्ट्रिशियन और एक टेक्नीशियन इसका बैठा हुआ है। वो जैसे ही होता है वो अपने सीनियर से भी कांटेक्ट करता है। 24 आवर्स एक बंदा जो है ना इसके ऊपर अपॉइंटेड है। डी वाटरिंग के लिए जो पंप्स लगे हैं सबमर्सिबल, उसका जो सिस्टम मैंने भी आपको दिखाया, उसको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसके लिए हमने 3 बैकअप्स रखे, एक तो वापडा, दूसरा सोलर सिस्टम लगा हुआ है पूरा हमारा यहाँ पे, और तीसरा अगर लाइट भी नहीं है, वापडा भी नहीं है, सोलर भी नहीं चल रहा तो फिर बैकअप के ऊपर 3 जनरेटर्स हैं। जनरेटर भी एक्स्ट्रा हैं, अगर कोई खुदा ना खास्ता बीच में एक चलते हुए हीट अप हो जाए, बंद हो जाए तो उसके साथ ऑल्टरनेट में बैकअप के ऊपर जनरेटर पड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये सारा सिस्टम भी कि वापडा है, सोलर है, जनरेटर है, कब चलाना है, कितना चलाना है, सोलर की इलेक्ट्रिसिटी कम हो रही है तो आपको जनरेटर से करंट चाहिए या वापडा से चाहिए, उसके लिए भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है। मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। ये हमारा ऑटोमेटिक डीबी कंट्रोल रूम है। अच्छा, ये जो है ना ये रूम, इसको वैसे तो कूलिंग भी चाहिए, ये कंट्रोल करता है बेसिकली जो बाहर वापडा, सोलर और जनरेटर है उनको कंट्रोल करता है, कब किसमें किसकी जरूरत है, किसको चलाना है, कब किसको बंद करना है, कहाँ से करंट लेना है, ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम, उसके पैनल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे एक साहब हर वक्त बैठे होते हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि सीईओ ओजी डेवलपर हारून भाई कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब तक लाहौर स्काई मॉल की क्या क्या अचीवमेंट्स हो चुकी हैं, किस तरह उनका जो मैकेनिज्म है वो सारा चल रहा है। और यहाँ पर ये बात कहना लाजमी है कि ये डेवलपर की तरफ से एक खुश आइन कदम होता है कि वो आगे आके फ्रंट पे लीड करते हुए आप लोगों को गाइड करते हैं और बताते हैं कि अब तक हमने क्या क्या डिलीवर कर दिया, कितना काम हो चुका है, क्या हमारी पॉलिसीज़ हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। क्योंकि ये एक ज़बरदस्त खूबसूरत मॉल कैंटिलीवर एलिवेशन ब्लॉक डिज़ाइन के साथ आपको मेन फिरोजपुर रोड पे नियर बाय डिफरेंट जो रोड्स हैं, स्ट्रक्चर रोड्स हैं, इवन के रिंग रोड की बात करेंगे और फ्यूचर मोटरवे के करीब बना के दिया जा रहा है। यहाँ पर आपके पास कमर्शियल शॉप्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स मौजूद हैं जिनको आज के टाइम पे आप ग्रैब कर सकते हैं। वीडियो को देखें और देखने के बाद जल्द से जल्द फैसला लें। इतना ज़बरदस्त टारगेट जो अचीव कर लिया गया है, इसको देखते हुए आप लोग अपने लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 साल के पेमेंट प्लान पे कोई ना कोई चीज़ बुक करवा लें। मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर में मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे रिजवान कबीर खान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।